आपने कछुआ जानते हो? कछुआ, उसको यहां राजस्थान में क्या कहते हैं? कछुआ ही कहते हैं ना, कुछ और बोलते हैं क्या? अब बोलते हो तो हम क्या कर लें? कछुआ ही कहते हैं ना। काछवो, काछवो, कछवो, काछुओ, ओ काछुओ, 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 काछो, कछुआ। ए भैया तुम हमारा दिमाग खराब ना करो, जो भी है ठीक है, हमारे यहां उसको कछुआ बोलते, बस इतना समझ लो। तो दुश्मन आता ना तो कछुआ की एक आदत है, उस पर कोई हमला होने वाला होता तो वो क्या करता, पूरे शरीर को अंदर कर लेता। हाँ जी या ना जी? तो जो दुश्मन आता ना, हम लोगों की भी यही आदत, शरीर को सावधान कर लेते, अपने मन इंद्रियों को एकदम सावधान। जिससे प्रेम होता ना, जैसे बहुत वो होते ना लड़के लड़की, वो क्या बोलते, इलू इलू वाले, तो दोनों की फैमिली में से कोई हो, परिवार वाले, तो दोनों बात तो नहीं करते पर नजर जाएगी। हाँ, और इतना भी ना हो ना, हाँ, देखो कोई बात तो नहीं हुई पर काम पूरा हो गया, एकदम पूरा हो गया। और जब वो दोनों प्रेम में बहुत प्रबल होते हैं, दोनों का प्रेम, तो दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं कहां बैठना है, तो सामने वाला समझ जाता है कि यहां का ऑर्डर लगा है। वो तो प्रेम में ना बातें कम होती पर आंखें ज्यादा बोलती हैं। मेरे पागलों, संसार का प्रेम करोगे, संसार से प्रेम करोगे तो धक्का और धोखा खाओगे, पर परमात्मा से प्रेम करोगे तो सच्चा प्रेम और शाश्वत प्रेम पा जाओगे। प्रेम के ऊपर बात चली, मीरा के प्रेम पर, तो एक बात और हम तुम्हें कहें, मेरे पागलों, जिसने तुम्हें मौका दिया है उसे तुम धोखा मत देना, और जिसने धोखा दिया है उसे कभी मौका मत देना। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, शत्रु हो, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसको मौका मत दो, और जिसने तुम्हें मौका दिया है उसको धोखा मत दो, उसको धन्यवाद दो। तो ठीक है, भला है, उसको धोखा मत दो, क्योंकि आज तुम धोखे से कुछ बन सकते हो, बड़ी बड़ी बातें फेंककर, उसकी नजर में तो तभी कुछ बन पाओगे जब तुम्हारी कथनी और करनी एक रहेगी। आज के ज्यादातर रिश्ते सोशल मीडिया के कारण बर्बाद हो रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते, आजकल एक बड़ी दुविधा आ गई है जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया। मेरे बाप जी, मेरे पागलों, इस जमाने ने बहुत बिगाड़ दिया। ज्यादातर शादियां आज के जमाने में 20-30% चल ही नहीं रही, 2-3-5 महीने, 1 साल के बाद शादियां टूट रही हैं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, इस बात पर हम ज्यादा समझा नहीं सकते, पर एक बात हम समझा सकते। एक बात याद रखना, जिससे भी तुम जुड़ो, हृदय से जुड़ो, चाहे पत्नी रूप में या पति रूप में, जो भी हो, आप एक बात याद रखना, एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाएं, एक को साध लो तो दुनिया को साध लोगे। इस पर हम दूसरी बात यह भी कहना चाह रहे कि जरा विचार करो, 20 आंखों वाला रावण जिसके 10 सिर थे, उसकी नाश का कारण यही था कि वो सबकी स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता था, और राम जी की विजय का यही कारण था कि वो सबको मां बनाना है। माता जानकी जी को छोड़कर सब में मां के दर्शन किए राम जी ने। सूर्पनखा जब राम जी के पास आती है तो वो कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, है संयोग विधि रचा विचारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। डोरे डालने लगी, और जितने विवाहित पुरुष यहाँ बैठे हैं एक बात बोले, कई लोग कहते हैं हम बिगड़े नहीं, हमें जबरदस्ती संगत में बिगाड़ा गया। रामचरितमानस तुम पढ़ना, रामायण में सूर्पनखा राम जी के पास सुंदर रूप धारण करके
के आती है कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं, हमारे जैसी कोई नारी नहीं। पर रामायण पढ़ोगे तो आप पाओगे राम जी बात शूर्पणखा से कर रहे, पर देख जानकी माता की तरफ रहे। सीते चितय कही तही बाता, तो किसी ने कहा कि बात शूर्पणखा से कर रहे तो जानकी माता को देख क्यों रहे, जिससे बात कर रहे उसकी तरफ देखो। तो राम जी ने मानो यहां पर कहा हो कि जब कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आवे तो अपनी बाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये मर्यादा का सिद्धांत है। तो हम जितने भी विवाहित स्त्री पुरुष हैं भारत के, हम एक बात प्रार्थना करें, बहुत निवेदन करें, जितना हो सके गंभीर रहो, मर्यादा में रहो। जो लंबी लंबी बातें फेंक रहा, जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे तुम्हारे कमेंट कर रहा, नाइस ब्यूटीफुल, एक बात बोले बुरा ना मानना, वो सबको ही ऐसा बोलता है। हाँ, जो तुमको बहुत सुंदर कह रहा, बहुत अच्छा कह रहा, वो रोज 20 कमेंट यही ठोकता है कि कोई तो जाल में फंसे। इसलिए सोशल मीडिया के ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, गंभीर रहिए, सजग रहिए। प्रेम तो शाश्वत परमात्मा से करो। परमात्मा से प्रेम करोगे तो संसार के दुख के फतड़े में तुम्हें पड़ना नहीं पड़ेगा। मीरा का प्रेम भगवान से है, हनुमान जी का प्रेम राम जी से। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कल हमने कथा में कहा था, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा। जो भी 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का करेगा 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भूमि पर लेटकर स्वपोषी होकर अपने हाथ से भोजन बनाकर मनसा वाचा कर्म इंद्रिय, मन से वचन से कर्म से ब्रह्मचर्य कठोरता से पालन करके 100 पाठ 40 दिन तक जो भी पढ़ेगा उसको एक बात की सिद्धि मिलेगी। पूछो कैसे? इसी का उत्तर अगली चौपाई में दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ हे सिद्ध साखी। बाबा कहते कि जो भी 100 बार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। इसके साक्षी हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती है। हो ही सिद्ध साखी, साखी मतलब साक्षी, गौरीश मतलब भगवान शंकर। एक बात और बोले इस पर, एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिला है उस पर कभी गुमान मत कर। रूप, धन, भवन या जीवन जो मिला है वो भगवान का प्रसाद समझना। और याद रखना, इस जिंदगी में तुम्हारी निंदा सब करेंगे और तुम निंदा से घबराना मत। जो निंदा कर रहा मुस्कुराना, क्योंकि जिसकी निंदा होती है वो आदमी जिंदा होता है। समझ जाना तुम जिंदा हो, और जिसकी निंदा बंद हो जाए समझ जाना खाली फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया। फूंकना बाकी रह गया, बाकी मर गया। निंदा से घबराना मत। निंदा तो भगवान राम की भी लोगों ने की। निंदा से घबराना मत। निंदा हो मुस्कुराना, भगवान को धन्यवाद देना कि ईश्वर तेरा धन्यवाद। याद रखना मेरे पागलों, तुम्हारी निंदा हो रही मतलब वो तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए पीठ पीछे बोल रहा है। और निंदा पर हम एक विचार और बोलते हैं, पूछो कौन सा? छोटा सा बच्चा जब गंदगी कर लेता ना, पीला पीला, तब माताएं हाथ से साफ करती, हाँ या ना? अरे बोलो ना, करती है ना? छोटे से बच्चे की गंदगी जिस प्रकार मल को साफ माताएं हाथ से करती हैं, निंदा करने वाला उस व्यक्ति की गंदगी को जीभ से साफ करता है।
उसको धन्यवाद देना। तब तो साधुओं ने लिखा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा। निंदक को नीरे रखो, आप निंदा से घबराओ मत। भक्ति के मार्ग में चलोगे तो निंदा होगी। मीरा के जीवन में कितनी निंदा नहीं हुई। मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा, मीरा को ताने सुनने पड़े, पति का ताना, परिवार का ताना, समाज का ताना, संसार ने ताने दिए। पर याद रखना मेरे पागलों, उस वक्त मीरा को ताने दिए, आज उनके ही वंशज सिर पर उठाकर मीरा की पूजा कर रहे हैं। ये नियम है प्रकृति का, प्रवृत्ति है संसार की। वो निंदा करेंगे, तुम घबराना मत। भक्ति के मार्ग में तुम बढ़ोगे, लोग तुम्हें कहेंगे बड़े पुजारी बने, बड़े बाबा बने, बड़े बाबा के चक्कर में हो, बड़े उनके चक्कर में हो। घबराना मत, कह देना जैसा तुम्हें लगे सो करो, पर तुम अपनी भक्ति को दृढ़ रखना। मेरे पागलों, भक्त वो नहीं है जो मुसीबत के समय भगवान को याद करता है। भक्त वो है, परिस्थिति कोई भी रहे पर भरोसा उस पर बना रहे। विपरीत परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रहे, अनुकूल परिस्थिति में भी परमात्मा का भरोसा रहे, प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमात्मा पर भरोसा रहे। मिले तो बढ़िया, ना मिले डबल बढ़िया। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, पर भगवान को धन्यवाद दो। तो मेरे पागलों, हनुमान चालीसा का पाठ जो भी करेगा हो ही सिद्ध साखी गो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही। इसके आगे की चौपाई, तुलसीदास सदा हरि कीजे नाथ हृदय कीजे नाथ हृदय। यहां पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं? वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए ही लिखा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले श्लोक में कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। ये मेरे सुख के लिए, पर यदि आप चाहो तो अपना नाम बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं। पर तुलसीदास जी ने लिखा है तो उनका ही बोलो, क्योंकि हमारी तुम्हारी रचना है ही नहीं। फिर भी आपके मन में कोई भाव अच्छा जग रहा हो तो अपना नाम बोलो, उसमें कोई दोष नहीं। भगवान भाषा नहीं देखता, भगवान भाव देखकर प्रकट होता है। यदि भगवान भाषा सुनकर प्रसन्न होता तो गूंगा को परमात्मा कृपा ना करता। तो परमात्मा भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते। चाहे तमिल में प्रार्थना करो या उर्दू में प्रार्थना करो। अब रसखान तो मुसलमान था, उस पर भी कृपा की भगवान ने। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि किस जाति के हो। यदि जाति देखकर भगवान कृपा करते होते तो सबरी पर कृपा ना करते, बिल्ली पर, निषाद राज गुही पर कृपा ना करते। भगवान अमीर गरीब भी नहीं देखता। यदि भगवान अमीरों पर कृपा करते होते तो सुदामा पर कृपा नहीं करते। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम कहां रहते हो। यदि ऐसा देखते तो फिर विभीषण पे कृपा ना करते, वो तो लंका में रहता था। तो भगवान को इससे भी मतलब नहीं कहां रहते। भगवान पढ़े लिखे लोगों पर भर भी कृपा नहीं करता। यदि केवल पढ़े लिखे लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो गज यानी हाथी, जिसकी कथा भागवत में आती, वो तो किसी स्कूल में नहीं गया, उस पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ये नहीं देखता तुम कौन हो। भगवान रूपवान भर पर कृपा नहीं करते। केवल सुंदर लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पर भगवान कृपा नहीं करते। तो भगवान केवल इन लोगों को देख करके कृपा नहीं करते, भगवान तो दिल देख करके कृपा करते हैं।
इसलिए तो बिंदु जी ने, गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपामय स्वभाव है, उनका काम है कृपा करना। जैसे बारिश होती है तो बारिश कभी नहीं देखती कि ये गरीब की झोपड़ी है या अमीर का छत है, वो तो बरसती है, चाहे गरीब की झोपड़ी पर गिरे या अमीर की छत पर गिरे। ऐसे ही परमात्मा है, वो तो कृपा बरसाता है, चाहे कोई भाव से